ये आकाशवाणी है। स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है भारत में कोविड टीकाकरण के 75 करोड़ डोज का लक्ष्य पूरा होने पर विशेष कार्यक्रम वैक्सीन का सफर। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह और नईम अख्तर। कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और किसी भी बीमारी से बचाव में ये बात पूरी तरह लागू होती है। कोविड से जंग में वैक्सीनेशन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 16 जनवरी से शुरू हुए इस टीकाकरण कार्यक्रम में आज भारत ने 75 करोड़ वैक्सीनेशन डोज का लक्ष्य पूरा किया है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज इस उपलब्धि पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने देशवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां भारत के वैज्ञानिकों ने भारत में ही निर्माण करने का काम शुरू किया, वहीं पर जन जन को मुफ्त में टीका मिले, इसके लिए भारत सरकार ने पैसों का प्रावधान भी किया। मैं बधाई देता हूं टीका लगाने वालों को भी और लगवाने वालों को भी, कोविड वॉरियर्स को भी, कि उन्होंने टीका लगाने में भी प्राथमिकता दी और 75 करोड़ टीकाकरण होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। मुझे पूर्ण विश्वास है कोरोना के खिलाफ हमारी ये जो जंग है, इसमें टीकाकरण एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लोगों में एक दुष्प्रचार भी किया गया, लेकिन जनता जागरूक होकर आगे बढ़कर आई और 75 करोड़ टीका अब तक लग चुके हैं। मैं जनता से अभी भी आग्रह करता हूं कि ज्यादा बढ़ चढ़कर आगे आए, टीकाकरण करवाएं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल के निदेशक और सीईओ डॉक्टर सरमन सिंह ने 75 करोड़ डोज का कीर्तिमान स्थापित करने पर सबको बधाई दी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सरमन सिंह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल का निदेशक बोल रहा हूं और मुझे आज ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब तक हमारे देशवासियों में से 75 करोड़ लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। इसमें भारत सरकार का जिस तरह से आप सब लोगों के लिए योगदान रहा, वो सराहनीय है। दुनिया में शायद कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर इतने लोगों को वैक्सीन दी गई हो। इसमें हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी थे और जितने भी कोरोना योद्धा थे, उसके अलावा बहुत सारी जो एजेंसियां थी, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसमें से मैं आकाशवाणी को खास तौर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि जिस तरह से शुरू में लोगों में कोरोना की वैक्सीन लेने में जो संकोच था और जो भ्रांतियां थी, उसको श्रोताओं तक पहुंचाने में एक्सपर्ट्स के थ्रू बहुत बड़ा आकाशवाणी ने योगदान दिया है। तो मैं आकाशवाणी को, भारत सरकार को और हम अपने आप को, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। कोविड ने जब इस दुनिया में दस्तक दी तो ये एक नई और बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी थी और इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण का पहला मामला 30 जनवरी 2020 को चीन के वुहान से सामने आया था। हालांकि भारत से पहले कई देशों में ये वायरस फैल चुका था, जिसको देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 31 जनवरी को कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था। इसके बाद जब दुनिया के अलग अलग देशों में संक्रमण के मामले बढ़ने लगे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च को इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। ऐसे में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने पूरा जी जान लगाकर कोविड की इस जंग को जीतने के लिए वैक्सीन बनाने का बीड़ा उठाया। हमारा देश वैक्सीनेशन के क्षेत्र में विश्व में सबसे अग्रणी देश है और दुनिया भर में प्रयोग में लाई जाने वाली वैक्सीन में 70% का निर्माण भारत में होता है। ऐसे में पूरा विश्व वैक्सीन के लिए भारत की ओर आस लगाए देख रहा था। हमारे देश के वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालाओं में जी जान से जुटे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन से जुड़ी हर प्रक्रिया पर नजर रख रहे थे और देश के वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन कर रहे थे। कोरोना के खिलाफ भारत में बन रही वैक्सीन का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 नवंबर को देश की 3 प्रयोगशालाओं का दौरा किया। वो सबसे पहले अहमदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने जायडस कैडिला के प्लांट में कंपनी के टीके की समीक्षा की। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने भारत बायोटेक के प्लांट में स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन के बारे में जानकारी ली। परीक्षण की अब तक की प्रगति के लिए उन्होंने वैज्ञानिकों को बधाई दी। भारत बायोटेक की टीम ICMR के साथ मिलकर काम कर रही थी। इसके बाद प्रधानमंत्री पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना वायरस वैक्सीन के विकास और निर्माण प्रक्रिया की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने वैक्सीन के लॉन्च के समय, उत्पादन और वितरण व्यवस्था का जायजा लिया। ICMR के डॉक्टर CG पंडित नेशनल चेयर के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर रमन R गंगाखेड़कर ने वैक्सीन के सफर के बारे में बताया।
सबको याद होगा जब ये लॉकडाउन लगा था उस वक्त आईसीएमआर ने कोवैक्सीन के मैन्युफैक्चरर हैं भारत बायोटेक के और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोनों को मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ये कंपनियों ने भी अच्छे ढंग से काम किया। परिणाम ये हुआ कि जनवरी में हमारे देश में बने हुए वैक्सीन हम लोगों को दे पाए और जनवरी 2021 में जो शुरू हुआ था दौर उसमें एक डर लग रहा था कि क्या वैक्सीन डोसेजेस की किल्लत आएगी, लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने 75 करोड़ का भी लैंडमार्क जो था वो भी क्रॉस किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हर इंसान अपने देश में अपनी जान खुद की बचाने के लिए वैक्सीन लेने के लिए आगे आएगा और हम जल्द ही ये वैक्सीन 100% लोगों को दे पाएंगे। मैं सब लोगों को, सारे कंपनियां, सारे रिसर्चर, सारे साइंटिस्ट, सब लोगों को कांग्रेचुलेट करता हूं। 1 जनवरी 2021 को डीजीसीआई ने भारत की 2 वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड को इमरजेंसी अप्रूवल दिया। उसके बाद 16 जनवरी वो तारीख थी जिसका इंतजार पूरे देश को था। 16 जनवरी को पहली बार देश में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई और इसके अंतर्गत फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान की शुरुआत की घोषणा की, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है। आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा है। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। टीकाकरण के सफर में एक बहुत बड़ी चुनौती थी वैक्सीन हेजिटेंसी। देश के स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने सबसे पहले वैक्सीन लगवाकर लोगों के भ्रम को दूर किया। किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय लखनऊ में पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर सूर्यकांत ने 16 जनवरी यानी पहले दिन ही अपना टीकाकरण कराया और अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा, आकाशवाणी के श्रोताओं को कोविड टीकाकरण के 75 करोड़ डोजेज लगने की बहुत बहुत बधाई। और बहुत ही हर्ष का विषय है, बहुत ही गर्व का विषय है कि देश ने जो टीकाकरण अभियान कोरोना के खिलाफ प्रारंभ किया था वो आज 75 करोड़ डोजेज लगे हैं। बहुत बड़ी सफलता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सूर्यकांत किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से हूं। 16 जनवरी को जब टीकाकरण लॉन्चिंग शुरू हुई थी उस दिन पहले दिन मैंने टीका लगवाया था और उसके बाद से मैं कोविड वैक्सीनेशन का ब्रांड एम्बेसडर भी बना, एडवोकेसी की और बहुत सारे लोगों को कन्विंस किया इस अभियान में। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि टीका को टीका उत्सव की तरह लगवाएं, तो भी उसको प्रोपेगेट किया। कहा कि दवाई भी और कड़ाई भी यानी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहे, इसको भी प्रोपेगेट किया और फिर कहा कि बाहु में इंजेक्शन लगवाइए और बाहुबली बन जाइए, उसको भी समाज के बीच में प्रोपेगेट किया। तो आप सभी को एक बार पुनः बहुत ही ऐतिहासिक दिन बधाई। टीकाकरण कार्यक्रम के दूसरे चरण में 60 साल से अधिक वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वो लोग जो गंभीर बीमारी यानी कोमॉर्बिडिटीज से प्रभावित थे, उनके लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। वरिष्ठ नागरिक श्री डीपी सिंह ने सभी वरिष्ठ नागरिकों से टीका लगवाने की अपील की। मेरा नाम धर्मपाल सिंह है, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। आज सरकार द्वारा 75 करोड़ वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य है वो पूरा किया है। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूँ और जिन लोगों ने इसमें भाग लिया है वो भी बधाई के पात्र हैं। मेरा सीनियर सिटीजन से सभी से ही निवेदन है, कोविड वैक्सीन जरूर लगवाएं और इससे अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित बनाएं। धन्यवाद। अपनी पत्नी को किडनी देकर जीवन दान देने वाले दीपक कुमार श्रीवास्तव ने वैक्सीन लगवाने का अनुभव साझा किया। मैं दीपक कुमार श्रीवास्तव इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। माय एज इज 68 ईयर। हमने अपनी किडनी भी डोनेट की एट द एज ऑफ 51 ईयर और आई हैव ऑलरेडी वैक्सीनेटेड। आई फेस नो प्रॉब्लम, आई फील बेटर और आई फील माई सेल्फ सेफ। आई रिक्वेस्ट ऑल अदर पीपुल टू गेट वैक्सीनेशन और टुडे इज वेरी हैप्पी डे। 75 करोड़ पीपुल हैव ऑलरेडी वैक्सीनेटेड। दिस इज माई मैसेज आल्सो फॉर अदर पीपुल्स। सभी देशवासियों को वैक्सीन लगाने के तीसरे चरण में 1 अप्रैल
2021 से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया गया। केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी घोषणा की। बहुत अच्छे सफल है। खुद प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन लेकर एक तरह से उस मुहिम का शुभारंभ किया था और इसलिए कोई भी वैक्सीन ले, डॉक्टर के सलाह से दूसरा डोज ले और अपना नाम रजिस्टर करके पहले वैक्सीन ले ले और 45 से ऊपर कोई भी हो उसको अब ये वैक्सीन मिलेगा। सो टुडे कैबिनेट डिस्कस्ड वन इम्पोर्टेंट इशू ऑफ मोर वैक्सीनेशंस एज वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड स्पीडी एंड गुड वैक्सीनेशन कैंपेन। टीकाकरण को गति प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 से 14 अप्रैल के बीच 4 दिन के टीका उत्सव मनाने की घोषणा की। टीका उत्सव में सभी देशवासियों ने शामिल होकर टीकाकरण की गति को पंख लगा दिए। टीकाकरण के चौथे चरण में 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के युवाओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें देश के युवाओं ने बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाई। श्रीजल ने देश के युवाओं से आगे आकर वैक्सीन लगवाने की अपील की। Hi, my name is Shrijal and I'm 18+. I'm really very happy that India has crossed the milestone of 75 crores in vaccination, and I would like to request all the youths of India to get vaccinated as soon as possible so that we can eliminate this deadly virus called COVID and can enjoy the carefree life we had before it. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की वुमेन डॉक्टर्स विंग की चेयरपर्सन और एक्शन कमेटी ऑन कोविड IMA अहमदाबाद की सदस्य और जानी मानी पीडियाट्रिशियन और नियोनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मोना देसाई ने पूरी मेडिकल फैटर्निटी की ओर से इस उपलब्धि के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया। आई एम डॉक्टर मोना देसाई एंड इंडिया के जितनी मेडिकल फैटर्निटी है उनके ओर से पहले तो मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी गवर्नमेंट को। आई थिंक जिस तरह से वैक्सीनेशन हमारा चल रहा है तो इट in the form of largest and quickest form, माने इतने फास्ट वैक्सीनेशन दुनिया में कोई भी और कंट्री में नहीं हुआ है। तो आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट अवर गवर्नमेंट फॉर दिस वंडरफुल वर्क और पूरी हेल्थ टीम को। और आई थिंक 50% लोग अभी भी अनवैक्सीनेटेड रह गए हैं, तो उनकी हमारी एक अपील है कि प्लीज आप अपने आप को वैक्सीनेट करिए, क्योंकि अभी हमें फिर भी डर है ही कोरोना वायरस की महामारी हमारे पास से अभी गई नहीं है। वी आर वरीड अबाउट द थर्ड वेव। उससे अगर हमें बचना है तो हमें वैक्सीनेशन करना बहुत जरूरी है। 75 करोड़ वैक्सीन डोज का ये आंकड़ा एक कीर्तिमान है, लेकिन कोविड टीकाकरण का सफर अभी जारी है। कोविड की इस जंग में टीकाकरण सबसे बड़ा अस्त्र है जिससे हम कोविड पर विजय पा सकते हैं। आइए आज ये शपथ लें कि हम न सिर्फ खुद वैक्सीन लगवाएंगे बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। अभी आप सुन रहे थे भारत में कोविड टीकाकरण के 75 करोड़ डोज का लक्ष्य पूरा होने पर विशेष कार्यक्रम वैक्सीन का सफर। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह और नईम अख्तर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।